हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, अबाउट में भी दिया होता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस में। ऐसा क्या है जो आपसे बोलना चाहते हैं। ओके, पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, 6 of swords, knight of swords and bottom of the deck है 2 of swords। swords की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वाटर। गाइस, एनर्जी की बात करें, मैसेजेस की बात करें तो आपके पर्सन की वाइब्स में प्यार है बहुत ज़्यादा। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत समय से ये आइसोलेटेड रहे हैं, आपसे दूर रहे हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं की है आपसे। आपके साथ होते हुए भी बहुत अकेलापन रहा है इनके दिल दिमाग में, या ये आपसे दूर ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये वापस आ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं और आपसे कुछ चीज़ें जो बहुत टाइम से ये एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, आपसे शेयर करना चाह रहे थे। तो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्लैरिफाई किया है कॉल ने। प्यार इतना ज़्यादा है, एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा इनकी तरफ से हो सकता है कि ये कॉल करें और आपसे बहुत कुछ ऐसा कह दें जो आप सुनना चाहते थे बहुत समय से, जो आपने हमेशा प्रे किया है भगवान से कि हे प्रभु, मेरे पार्टनर इस तरह से बात करें, मुझे जितना प्यार मैं करती हूँ या मैं करता हूँ उससे ज़्यादा मुझसे प्यार करें। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव रहेंगे, आपको वो सब कुछ बताना चाहते हैं जो बहुत टाइम से इन्होंने अपने अंदर दबा रखा है। क्या बताना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के पार्टनर दुखी हैं क्योंकि आपसे शादी नहीं हो पा रही है। 4 ऑफ फायर विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। शादी ना हो पाने का कारण, शादी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं और इनको कितनी तकलीफ़ है, ये चीज़ें ये आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। कौन ऐसा है इनकी ज़िंदगी में जो इनके लिए रिश्ते देख रहा है बट आपसे शादी करवाने के लिए अग्री नहीं है, या इन्होंने अगर आपको प्रायोरिटी नहीं दी है तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर सिंगल हैं या किसी और के साथ है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन क्यों आपसे डिस्कनेक्टेड थे, क्यों बात नहीं कर पा रहे थे, क्यों आपसे इतना टाइम तक दूरी बना रखी थी, ये सब कुछ वो आपको बताना चाहते हैं। आपसे दूर गए बट इन्होंने सब्र रखा था और आपने भी सब्र रखा इतने टाइम तक। इसको ये अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी में ये है कि मेरे दूर जाने के बाद भी तुमने मेरा वेट किया, ये बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। आने वाले समय का डिस्कशन भी आपके साथ होगा जिसमें क्विकली ये कोई एनर्जी ऐसी है जैसे ये तुरंत से कोई निर्णय ले सकते हैं और बहुत टाइम से जो चीज़ें प्लान कर रहे थे उस पर एक्शन तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक्शन की एनर्जी है और जो एक्शन है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है।
आप दोनों के बीच में अगर कोई स्ट्रेस था, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, तो होपफुल रहिए, आपके पार्टनर खुद उससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और बहुत जल्दी आपसे बात करके इस पर एक डिसीजन भी पास आउट हो सकता है कि हाँ, मैंने फाइनल कर दिया कि मैं इनके साथ नहीं आपके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता हूँ। ये वाली सिचुएशन है। तो सभी कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाए। लेट्स चेक कि इनके मैसेजेस क्या हैं। ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे क्या मैसेजेस है अभी इस वक्त आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। जो आपके दिल के लिए अच्छा है प्लीज़ वही काम करो, क्योंकि आपको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते किसी भी तरीके से। तो अगर आपके दिल को किसी काम से खुशी मिल रही है वो काम आप कर लो। इनका ये कहना है कि जिस भी कार्य से आपके दिल को तसल्ली मिल रही है, हैप्पीनेस फील हो रही है, डू दैट वर्क। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि क्या आप दोनों की जो भी सिचुएशन रही है, इनके रहने के पहले या इनके जाने के बाद, क्या वो चेंज होगी या हो सकती है? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हम दोनों के बीच में जो पहले था, हम दोनों के दूर होने के बाद जब हम वापस मिले हैं तो क्या चीज़ें चेंज होंगी या सब कुछ पहले की तरह रह जाएगा? अगर पहले आप दोनों में बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस थी, बहुत झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ही ज़्यादा तू मैं के बाद आप लोग अलग हुए थे, तो क्या वापस जुड़ने के बाद सिचुएशन चेंज होगी? उम्मीद की जा सकती है। स्पेशली अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन अब नहीं ले सकते। मे बी इनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो, पैनिक अटैक आते हों, या बीपी का प्रॉब्लम हो गया हो, स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण कोई हेल्थ डिजीज़ हो गई हो। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने साथ, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बातचीत नहीं करना चाहते। तो अगर इनका मैसेज आता है या आप इनको मैसेज करते हो और कुछ भी ऐसा बोलते हो जिससे इनको तकलीफ़ हो, तो ये आपको ये कह सकते हैं कि भैया मैं ये सब नहीं सुन सकती या नहीं सुन सकता, मुझसे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? कुछ लोगों का मैसेज है, जैसे आपने दूसरों को छोड़ दिया, क्या आप मुझे भी छोड़ दोगे? या आपका पार्टनर आपसे पूछ सकता है या आपने उनसे पूछा है, वाइस वर्सा। बट ये एनर्जी है यहाँ पर, इसका जवाब बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को चाहिए। जैसे मे बी आपका कोई पास्ट हो, मे बी आपने अपने लाइफ में किसी को छोड़ दिया हो, किसी से मूव ऑन कर लिया हो, तो इनको ये डाउट है या इनको किसी ने मैनिपुलेट किया है कि कहीं वो तुझे भी तो नहीं छोड़ देगा वैसे ही, या नहीं छोड़ देगी वैसे ही। ये वाला क्वेश्चन मार्क है जो ये क्लियर आउट करना चाह रहे हैं। इमोशंस ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी है, जैसे दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, और ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहते हैं कि आपने इनके लिए सब्र रखा, पेशेंटली इनका वेट किया। एक्सप्रेशन ऑफ लव, जैसा मैंने अभी करंट एनर्जी में बोला, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव होगा। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको बार बार अपनी फीलिंग्स बताई हैं, अपने इमोशंस बताए हैं, बट हर बार आपने इनके इमोशंस का या फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है। आपने हमेशा यही कहा है कि यार ठीक है, तो पता ही है, इट्स ओके, ठीक है। मे बी आपने इनको बहुत लाइटली लिया, और फिर जब ये दूर चले गए तो अब इनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से फीलिंग एक्सप्रेस करूं और इसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता हूँ, ठीक है। होल्ड करा हुआ अपनी फीलिंग्स को, क्या ये सच्ची भावनाएं ये आपको समझा पाएंगे? जो भी इनके दिल में है सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्या आप समझ पाओगे इनकी प्रॉब्लम्स को? ये भी इनकी एनर्जी में मैसेजेस हैं, जैसे कि ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं या बात कर सकते हैं जिससे कि ये जान पाएँ कि अपनी ट्रू फीलिंग्स बताना ज़रूरी है, या बताने की ज़रूरत है, या बताऊँगा या बताऊँगी तो क्या आप समझने की हालत में हो? अगर कोई बंदा बहुत एक्सप्रेसिव है
और सामने वाला उसको सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो सामने वाले को लगेगा ना कि आगे की बात बोलूँ या नहीं बोलूँ। तो इनको ऐसा डाउट है कि शायद आप डिसइंटरेस्टेड हो सकते हो, तो ये अपनी एनर्जी को होल्ड बैक कर लेते हैं। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरह की एनर्जी है, मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। इनमें से सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होंगे, जो मैसेजेस आपको लगे कि हाँ ये मेरे पर्सन की एनर्जी हो सकती है, उसी को लीजिएगा। लेट्स चेक कि ये एनर्जीज़ और मैसेजेस कब तक रहने वाले हैं। 26 आवर्स, 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर आपके पार्टनर की सेम एनर्जी रहेगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, गाइडेड एनर्जीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।